Okay, now to the top story. It was a major tragedy which struck Saturday night at Arapura in North Goa, where at least 25 people lost their lives after a massive fire engulfed the popular nightclub. The exact cause is yet to be found out, but the initial report seems to be suggesting that there was a gas cylinder blast which could have triggered the devastating fire. CNN News 18, in fact, spoke exclusively to the Goa's Chief Minister Pramod Sawant, who has ordered now a magisterial inquiry into the entire incident. The CM said that Prime Minister Modi is in touch with him and has also taken updates on the entire matter. Okay, now we have some exclusive details, and this is a footage which we have accessed exclusively, and this has been accessed by CNN News 18. This is the moment of the tragedy which struck this nightclub. It's a popular nightclub in Arapura, which is in North Goa. You can look at those pictures. Now, in the nightclub, it is believed to be a gas cylinder blast, and it has so far claimed 25 lives. It's believed that 2 to 3 people died because of the fire, but also many of them died because of suffocation. Now, what we are gathering the details is that the fire spread from the upper floor of the nightclub, and that is how it spread rapidly. People were seen dancing when the fire broke out, and all of this has now been caught on camera. In fact, I'm going to go across to my colleague Vivek, who is giving us all those details. Vivek, this is horrible when we're looking at the footage. So what we can figure out is that when the fire broke out, people were dancing. Have we able to figure out how many people died because of the fire per se? And was there no exit route? And is it that the reason why people could have died, possibly because of the suffocation as well? पल्लवी, देखिए, जो वीडियो सामने आया है उससे साफ तौर पे लग रहा है कि जिस समय इंसिडेंट हुआ था वो रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, और वहाँ पे जो सिंगर्स हैं और जो म्यूज़िक बैंड है वो परफॉर्म कर रहा था, और कई लोग उसमें एंजॉय कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उसमें तकरीबन 250 से 300 लोग उस नाइट क्लब में मौजूद थे। और जो प्राइमरी फेसी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो फायर है वो बेसमेंट से, जो किचन का एरिया होता है, वहाँ से शुरू हुई, और शुरुआती जांच में सिलेंडर ब्लास्ट की बात आ रही है, क्योंकि बेसमेंट में ये जो फायर शुरू हुआ था उसके बाद जो आग की लपटें हैं वो धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर तक पहुंची, ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची। इसलिए बेसमेंट में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई है। जो गोवा के जो लोकल लोग हैं जो किचन में काम करते थे, उनकी सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, और इसमें जो टूरिस्ट ऊपर थे उनकी भी मौत हुई। तो कुल मिलाकर जो ऑफिशियल डेटा हमारे पास आया है उसमें 25 लोगों की मौतें हो चुकी है, जिसमें 4 जो हैं वो टूरिस्ट बताए जा रहे हैं, और 21 लोग जो हैं वो जो रोमियो नाइट क्लब के स्टाफ है वो मेंबर हैं। जिसमें जो मैक्सिमम डेथ हुई है वो स्मोक यानी कि सफोकेशन की वजह से हुई है। वीडियो में भी आप साफ तौर पर पहले भी देख सकते हैं कि जब ये परफॉर्मेंस चल रहा था और जब ये आग लगी थी, जो लोग पीछे से चलाने लगे थे कि आग लग गई, उसके बाद कुछ ही सेकंडों में जो स्मोक है वो पूरे हॉल में भर जाता है। तो इसमें जो फायर नॉर्म्स और फायर सिक्योरिटी के जो नियम और कानून होते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए किसी भी पब्लिक प्लेस में, ताकि अगर इन केस ऑफ फायर के इंसिडेंट होते हैं तो लोग उसमें से बचकर बाहर निकल सकें। लेकिन जो जानकारी हमारे पास मिल रही है कि इस नाइट क्लब में कोई भी इमरजेंसी गेट या इमरजेंसी एग्जिट नहीं बनाई गई थी, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फंस चुके थे। स्पेशली अगर हम बात करें बेसमेंट एरिया की, बेसमेंट में सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे, जिसकी वजह से सबसे तो जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो बेसमेंट में हुई हैं। बेसमेंट में तकरीबन 20 से 21 लोगों की मौत सिर्फ दम घुटने से हो गई, और अपर फ्लोर की बात करें तो उसमें 4 लोग जिंदा जल गए हैं, और बॉडी पूरी तरह से चार्ड है, यानी कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है, उनकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि सबसे पहले बॉडी को आइडेंटिफाई की जाए। विवेक, आपने जैसे कहा कि वहाँ पे एस्केप रूट नहीं था, लेकिन जैसे भी इस तरह के नाइट क्लब्स होते हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनमें अब 2-3 चीज़ और ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये है फायर एक्सटिंग्विशर, और दूसरा जो मटेरियल है जिससे कंस्ट्रक्शन की गई है नाइट क्लब का, क्या वो इनफ्लेमेबल है, वो भी क्या, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? पहले भी देखिए, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, गोवा के जो भी मटेरियल्स वहाँ पे रखे गए थे और जो डेकोरेशन पर्पस से, क्योंकि देखिए दिसंबर का महीना होता है वो टूरिज्म पीक पे होता है गोवा में। क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी के साथ साथ दिसंबर के फर्स्ट वीक से लोग बड़ी तादाद में नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट गोवा में पहुँचते हैं। और जहाँ ये क्लब है आरपुरा में, वहाँ पर जो रोमियो नाइट क्लब है वो हाईली इन्फ्लेमेबल चीज़ें वहाँ पर रखी गई थी। पर्दे रखे गए थे, जो पर्दे से डेकोरेशन किया गया था, प्लास्टिक क्लब से डेकोरेशन किया गया था, फर्नीचर जो थे वो पूरी तरह
से वुडन फर्नीचर थे। तो आग की लपटें जैसे से धीरे ऊपर पहुंच रही थी तो जितनी भी चीज़ें तो वो हाईली इन्फ्लेमेबल थी, जिसकी वजह से आग बहुत तेज़ी से फैली, धुआं पूरे हॉल में फैल गया, जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में अब गोवा सीएम कल खुद देर रात उस स्पॉट पे गए थे, उन्होंने जायजा लिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि फायर नॉर्म्स को जो रूल्स रेगुलेशन थे उन्हें फॉलो नहीं किया गया है। इसी वजह से उन्हें तुरंत स्पॉट पे ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और पहले भी इस पूरे मामले में अब एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई है जो पूरे मैटर का इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ कहाँ फायर नॉर्म्स की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं वो किस वजह से हुई, कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व थे, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई है। और अब तक का जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, पहले भी इस पूरे मामले में जो नाइट क्लब के मैनेजर हैं उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो ओनर हैं वो अभी एब्सकॉन्डिंग है, फरार है और पुलिस ने उनके खिलाफ नॉन वेलवेल Vivek, just hold on. Vivek, just hold on. I'm just going to come to you because this is the big update that Vivek Gita has been giving us, which is that the Goa police has now registered an FIR. So the big step which has been taken is that the Goa police has registered an FIR against two of the owners and others from the management. So Vivek, आप कह रहे हैं कि एक को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे कि आप खबर दे रहे हैं, FIR दर्ज किया गया है, दो जो मालिक हैं, जो ओनर्स हैं रेस्टोरेंट के और अदर्स ऑन द मैनेजमेंट। तो कितने ओनर्स थे, कौन ऑब्सकॉन्डिंग है, इसकी जानकारी इफ यू कैन गिव अस सम मोर। पहले भी देखिए इस पूरे मामले में गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, नेग्लिजेंस, कॉन्स्पिरेसी, कुछ ऐसे स्टिंगेंट सेक्शंस उसमें बीएनएस के लगाए गए हैं और उसके एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ही जो रोमियो नाइट क्लब का मैनेजर था उसे ऑन स्पॉट पुलिस ने पहले डिटेन किया, उनसे पूछताछ की गई। जब पता चला कि सारे नॉर्म्स के धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, फायर्स इक्विपमेंट्स और फायर्स रूल्स रेगुलेशन को उसको फॉलो नहीं किया गया है, तो सबसे पहले मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि पहले भी देखिए ये इंसिडेंट जो है वो रात के 12 बजे का है। जैसे ही उसके ओनर को पता चला कि इसमें इतनी सारी कैजुअल्टीज़, इतने 25 लोग से ज़्यादा की मौतें हो चुकी हैं, तो उसे अंदाज़ा हो चुका था कि इस पूरे मामले में पुलिस उन्हें जरूर ढूंढेगी, पुलिस उन्हें अरेस्ट जरूर करेगी। जिसके बाद ये जो ओनर है वो एब्सकॉन्डिंग है, फरार हो चुका है। यही वजह है कि गोवा पुलिस ने स्पेशल कोर्स, क्योंकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, उस पर नॉन वेलवेल वारंट इशू कराया है ताकि जो एब्सकॉन्डिंग एक्यूज है, जो ओनर है उस नाइट क्लब का, वो फरार ना हो पाए, वो ज़्यादा दूर ना भाग पाए। इसलिए गोवा पुलिस और गोवा क्राइम ब्रांच की कई टीमें जो हैं उस ओनर की तलाश कर रही हैं और गोवा पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द उन्हें ओनर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले भी जब ओनर गिरफ्तार हो जाएगा तब पता चलेगा कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन, कौन कौन से नॉर्म्स जो रेस्टोरेंट और नाइट क्लब में जो परमिशंस होती हैं वो उसने नहीं ली है। उसके बाद ही, क्योंकि देखिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ओनर के पास होते हैं, मैनेजर के पास नहीं होते हैं। मैनेजर ने साफ कहा कि सारे डॉक्यूमेंटेशन ओनर के पास हैं, इसलिए पुलिस पूरी कोशिश करे कि सबसे पहले ओनर को गिरफ्तार किया जाए ताकि बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको पूरा किया जा सके। लेकिन प्राइम से ये साफ हो गया है कि फायर नॉर्म्स और जो रूल्स और जो नियम और कानून बनाए गए थे फायर के, वो चीज़ें, सारी चीज़ें जो रेस्टोरेंट है, जो पर नाइट क्लब है, उसको फॉलो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में ये इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 25 लोगों की जानें चली गई।